अब ये उरेब काट रहे हैं, आगे के भाग को उरेब काटना है। थोड़ा थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा लेकर आगे का भाग हो गया है, उरेबी है जो कि। अब आपको स्लिप्स देखनी है आस्तीन। आस्तीन को इस तरह से रखेंगे कि वो पूरी आ जाए। ये पूरा नहीं आ रहा है, आस्तीन को इस तरह से ले लेंगे। ये आपकी आस्तीन आ गई। पीछे का कपड़ा एक्स्ट्रा है जो कि तीरे बेल्ट में और डिज़ाइन बनाने में काम आएगा। हम इसे कटिंग कर लेंगे। ये आपकी आस्तीन हो गई है। अब बच रही है बेल्ट। बेल्ट काटने के लिए सीधा कपड़ा ही देखना पड़ेगा। सीधा कपड़ा किस साइड में आ रहा है, ये आपका सीधा कपड़ा है। इस तरह से आपको कपड़े का पूरा नाप लेते हुए डिज़ाइन के लिए भी कपड़ा बचाना है। ये बेल्ट होगी सीधे कपड़े में, इसकी कटिंग करेंगे। ये आगे कटिंग होगी, ये बेल्ट की होगी। अब आपको इसका कच्चा करना पड़ेगा। पहले इसको फिर इसको कच्चा करना पड़ेगा। अब आपको अलग अलग हिस्से बताएंगे। ये एक हिस्सा है, इसको ये लिया। अब ये दूसरा हिस्सा है। अब इनको आपस में कच्चा करना है। आजकल कुछ चीज़ों को फेविकोल से भी जोड़ दिया जाता है। फेविकोल से जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, इसको उल्टा लिया, इसमें फेविकोल या ग्लू जो भी नॉर्मल हो उससे इस तरह से डॉट लगा देते हैं किनोर किनोर में, जहाँ पे अपन को सिलाई लगानी थी। इससे आपको कच्चा करने में सुविधा, कच्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और डायरेक्ट आप सिलाई लगा सकते हैं। अब इसको इस पे चिपका दें। ये आपका कपड़ा 2 मिनट में चिपक जाएगा। इससे आपको कच्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सिलाई ऊपर से एक्स्ट्रा देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे मैंने दूसरा भी चिपका दिया है। इन दोनों को चिपकाने के बाद अलग से रख देंगे। अब पीछे का भाग बैक साइड, उसको पहले आपको सिलना पड़ेगा।
यहाँ पे सिलाई देनी है पूरे पे, एक सिलाई आपको इस पे देनी है, ये पूरी बैक साइड देनी है। अब आपको लाइकर वाली सिलाई भी इसमें ही साथ में देनी पड़ेगी, जिससे कपड़ा बैक चला जाए। तो प्रेस करते हुए लाइकर वाली मशीन में डालना पड़ेगा। आपने दे दी। अब बेल्ट को भी इसी तरह 2 बार मशीन देनी पड़ेगी। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों एक हाथ के नहीं बन जाए, इसलिए अलग अलग हाथ के पहले चेक कर लें। इस तरह से ये 2 पीस आपस में देख लें अलग अलग है कि नहीं। अब इसमें सिलाई दें, ये सिलाई दें, सिलाई करके दूसरे पीस में भी ये बेल्ट है, अब इसमें लाइकर की मशीन इससे तुरपन नहीं की जाती। इसको भी आप चिपका सकते हैं, जैसे आगे के पार्ट को चिपकाया। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सफाई से मोड़ दो, अब इसको लेकर आपको ग्लू लगा दें। ये ऊपर गला है, ये बाजू है, अब इसको सावधानी पूर्वक चिपका देंगे। ये बहुत आसान तरीका है और फटाफट होने वाला है। ये पंखे में 5 मिनट में सूख जाएगा, तो इसकी कटिंग करेंगे। अब ये आस्तीन है, आस्तीन में भी सेम वही करेंगे जो बैक वाले हिस्से में करा था। इसमें भी सीधे उल्टे का ध्यान रहेगा।
लाइकर की सिलाई देनी है। मशीन इसलिए दी जाती है ताकि सारी सिलाई पीछे दब जाए और ऊपर की तरफ सफाई दिखे। ये आपकी दोनों आस्तीनें तैयार होगी। इसको भी आप चिपका लेंगे ग्लू से। एक आस्तीन, ये दूसरी आस्तीन। दोनों आस्तीनें एक साथ चिपक। दोनों आस्तीन चिपक गई। ये बैक है, ये भी चिपक चुका है। अब ये आस्तीन थोड़ी सी देर के लिए सूखने के लिए डालते हैं। जितने हैं अपन ने फ्रंट जब अपन ने चिपका दिया है, अब इसमें टैक्स डालना है। इसमें एक ही टैक्स डलेगा, वो भी बड़ी साइज का, थोड़ा सा बड़ा। जो नॉर्मल साइज में डलता है उससे थोड़ा सा कम से कम 1.25 इंच के करीब। आपने टैक्स दे दिया है इसमें, ये दोनों में सेम टैक्स दे दिया है। अब इसकी फिनिशिंग कर देते हैं, इसकी सफाई कर देते हैं। ये एक्स्ट्रा कपड़ा है जिसको काट देंगे। लाइनिंग वाला ही कपड़े की वैल्यू रहती है। इसमें टैक्स देख लेंगे डीप है कि नहीं है। ये दोनों में इस तरह से टैक्स दिखने चाहिए। ये दोनों बराबर हो गए। ये टैक्स आना चाहिए उभरे हुए, ये इस तरह से। अब इसमें इनकी भी सफाई कर ली है। एक्स्ट्रा जो कपड़ा था, मटेरियल वो सब साफ कर लिया, आस्तीनों में भी कर ली है और बैक वाले हिस्से में भी सफाई कर ली है। अब तीरा जोड़ेंगे। इस तरह से तीरे को लेंगे। नीचे की बेल्ट है जो कि बेल्ट है, अब बेल्ट को भी लगा देंगे। टैक्स जो लिया था उसको मोड़ के लगाएंगे। रिवर्स मशीन वापस देंगे।
दूसरा पोर्शन भी तैयार करेंगे। नेक्स्ट को इसी तरह से घुमाएंगे। रिवर्स मशीन वापस देना है इसमें भी। के बेल्ट जुड़ गई है नीचे की। बेल्ट को नाप लें बराबर है कि नहीं है, एक के ऊपर एक रखकर इस तरह से। अब इसमें साइड पट्टी और एक्स्ट्रा पट्टी को जोड़ना है। साइड पट्टी हमेशा राइट साइड में आएगी। इस तरह से लेकर साइड पट्टी को जोड़ना है। इस पे आपके हुक लगते हैं। इसको बैक में थोड़ा मोड़ देंगे। और लाइकर वाली मशीन डाल देंगे। ये हुक पट्टी तैयार हो रही है। ये आपकी हुक पट्टी तैयार हो चुकी है। इसका एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे ताकि गले में फिनिशिंग आए। अब जिस पे आई लगती है उसको काटे लगाएंगे। इसमें एक कपड़ा साड़ी वाला और एक कपड़ा अस्तर वाला लाइनिंग वाला कपड़ा लेते हैं। अस्तर वाला कपड़ा नीचे आएगा और साड़ी वाला कपड़ा हमेशा नीचे आएगा और अस्तर ऊपर आएगा। फिर उसको फोल्ड करेंगे। एक बार और सिलाई लगाएंगे। फिनिशिंग के लिए अब इसको बैक में मोड़ देंगे। ये आपकी आई पट्टी तैयार हो गई।
जाकर आगे का हिस्सा तैयार हो गया है। अब इस पोर्शन में ये गला है, ये बाजू है, इस गले में गोट लगाएंगे। गोट हमेशा उरेबी जो इसमें खिंचाव रहे, ये इस तरह से खिंचाव रहना चाहिए। इसको लेंगे, खींचते हुए कपड़े को अब इसको इस तरह से मोड़ लेंगे, इस तरह से मोड़ लेंगे। वाली मशीन फिर से देंगे इसमें गोट में। ये दोनों साइड की गोट के लिए तैयार हो गया। एक और लाइकर वाली मशीन डाली थी अपन ने। अब इस मशीन को बिल्कुल गोट के नुमा पास में मोड़ना है, इस तरह से मोड़ना है। धीरे धीरे लेकर इसको मोड़ते जाना। ये आपकी गोट लग गई है। ऐसी की ऐसी दूसरी साइड भी लगानी है। ये दोनों हिस्से तैयार हो गए, आगे के फ्रंट हिस्सा तैयार हो गया है। अब ये आपके पास बैक है। बैक में आपने अभी गला नहीं बनाया है, इसको एक तरफ रख दें। बैक में भी गला तैयार नहीं करा है। गला तैयार करने के लिए मैंने वी गला लिया है। ये वी गला है, इसको कपड़े पे चिपका देंगे और गला तैयार करना है। ये इस तरह से ये वी गला तैयार कर दिया है। इसको उल्टा लेंगे पीछे बैक में। इसका सेंटर देखते हैं पहले। ये सेंटर लिया, सेंटर मार्क लगाया, इसका भी सेंटर लिया, दोनों के सेंटर को मैच करेंगे इस तरह से और सिलाई लगाएंगे।
पे एक सिलाई सीधी लगाएंगे, इस तरह से सीधी बिल्कुल, जिससे कपड़ा इधर से उधर हिलेगा नहीं। ये आपका गला है, दोनों को बंद करो, बंद करो। ये वी गला बनाया था अपन ने, इसमें इस तरह से डिज़ाइन डाल सकते हैं अपन, कोई भी इस तरह से डिज़ाइन डाल दी। अभी दोनों आगे के हैं जो पहले तैयार होकर, आस्तीनों पे लेस वर्क कर ही दिया, लेस लगा दी। अब दोनों आस्तीनों को एक के ऊपर एक रखकर इसकी गोल शेप की कटिंग करेंगे। गोल शेप की कटिंग करके ये हिस्सा आगे की तरफ आएगा। पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, आगे और पीछे के हिस्सों को जोड़ लेते हैं। डबल सिलाई लगानी है करते हुए, इसको भी इसी तरह से जोड़ेंगे। ये जुड़ गए हैं इस तरह से। अब आस्तीन लेंगे, गोल हिस्सा है वो आगे और कम वाला हिस्सा पीछे, सेंटर लेकर जोड़ेंगे। आस्तीन जुड़ गई है। इस तरह से आस्तीन जुड़ गई, इसको वापस रिवर्स करेंगे। दूसरी सिलाई भी वापस देंगे।
आस्तीन भी इसी तरह से जोड़ लेंगे। रिवर्स सिलाई वापस देंगे। दोनों आस्तीनें लगी है इस तरह से। अब अपन फिटिंग का टाका लेंगे। आस्तीन की गोलाई थी 10, उसका आधा 5, सीना था 36 का 9.5, सीना था 9, 36 का सीना था। कमर थी 31, पौने 8 के करीब। ऐसे दूसरी तरफ भी लगा देंगे। यहाँ से लेंगे 9, कमर रिवर्स लेंगे यहाँ पर, क्योंकि पक्का करना पड़ता है। आपस में दोनों आस्तीनों की सिलाई मिलाते हुए
ऐसे ही इधर भी लगाएंगे। रिवर्स टांका लगाएंगे दोनों आस्तीनों की वापस सिलाई मिलाते हुए। आपका ब्लाउज तैयार है उरेबी। इसमें कांच और बटन होंगे, आई हुक होंगे। अब ये उरेबी है। उरेबी के फायदे हैं ये ब्लाउज जल्दी बन जाता है क्योंकि इसमें टैक्स ज़्यादा नहीं है, सिंगल एक ही टैक्स है, इसलिए जल्दी बन जाता है। ये ब्लाउज किसी भी उम्र की लेडीज़ के आसानी से फिट हो जाता है क्योंकि उरेब है। इसलिए यदि कोई लेडीज़ ब्रा नहीं पहनती तो उनके भी ये आसानी से एक्यूरेसी शेप ले लेगा क्योंकि उरेब में है। इसमें एक ही टैक्स डलता है, इसमें ज़्यादा टैक्स का झंझट नहीं होता क्योंकि टैक्स में क्या होता है, फिटिंग बिठाना बहुत मुश्किल होता है। इसमें फिटिंग बिठाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसमें टैक्स की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। एक टैक्स होने से इसमें उभार भी बढ़िया आता है, इसलिए औरतें अधिकांश इस तरह से उरेबी ब्लाउज पहनती है।